व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों व पूजनीय श्रोतागण, सादर प्रणाम। श्री राम कथा में राम कथा का कारण पूछा है माँ पार्वती ने, तो शिव जी राम जन्म के हेतु बता रहे हैं और विश्व मोहिनी की कथा चल रही है। आज की कथा में देखिए, जेहि दिसि बैठे नारद फूली, सो दिसि तेहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि युक सही अकुलाही, देखि दसाहर गन मुसुकाही। धरि नृप तनु तह गयउ कृपाला, कुंवरी हर्षि मेलेउ जयमाला। दुलहिनी लैगे लच्छी निवासा, नृप समाज सब भयउ निरासा। मुनि अति बिकल मोह मति नाठी, मनि गिरि गई छूटी जनु गांठी। तब हर गन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलोकहु जाई। अस कहि दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। बेशु बिलोकी क्रोध अति बाड़ा, तिनहि सराप दीन अति गाढ़ा। होहु निशाचर जाई तुम, कपटी पापी दो। हंसेहु हमहि सो लेहु फल, बहुरी हंसेहु मुनि को। सियावर राम जय जय राम। जेहि दिसि बैठे नारद फूली। नारद अपने रूप के अभिमान में वो सोच रहे हैं कि बहुत सुंदर है, फूले हुए बैठे हैं जिस दिशा में। सो दिशि तेहि न बिलो की भूली। बिलो की मतलब देखना। उस दिशा में उन्होंने भूलकर भी नहीं देखा विश्व मोहिनी ने, जो जयमाला लेकर स्वयंवर में घूम रही हैं। पुनि पुनि मुनि उक सही, बार बार मुनि उकसा रहे हैं और अकुला रहे हैं, छटपटा रहे हैं कि एक बार मेरी तरफ देख ले, क्योंकि उन्हें ये मोह है, अज्ञान है कि वो सबसे सुंदर है। देखी दशा हर गण मुस्काही, और उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुरा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। धरि नृप तनु तह गयो कृपाला। नृप तनु यानी नृप यानी राजा, राजा का तन धारण करके तह गयो कृपाला। कृपाला यहाँ पर भगवान राजा का वेश धारण करके वहाँ पर प्रकट हुए गए। कुंवरी हर्षि में लेउ जयमाला। जो विश्व मोहिनी है वो उन्हें देखते हुई प्रसन्न हुई, हर्षि, और मेलेउ जयमाला, और गले में जयमाला डाल दी। दुल्हिनी लैगे लच्छी निवासा। जो लच्छी निवासा लक्ष्मी निवास भगवान है वो दुल्हनी को ले गए। नृप समाज सब भयो निराशा, और सारे राज समाज में निराशा हो गई, सब उम्मीद लगाकर बैठे थे। मुनि अति विकल मोह मति नाठी। मुनि अति विकल, मुनि अति विकल हो गए। मोह मति, मोह ने उनकी मति यानी बुद्धि को, नाठी यानी नष्ट कर दिया है। मणि गिरी गई छूटी जनु गांठी। जैसे मणि गिर गई हो गांठ में से, मुट्ठी में से या गांठ में से, अपनी पॉकेट में से मणि गिर गई हो। तब हर गण बोले मुस्काई। अब नारद जी ने देखा कि विवाह करके तो कोई और ले गया दुल्हन को, अब वो छटपटा रहे हैं। तो ऐसे में हर गण मुस्कुराकर बोले, निज मुख मुकुर बिलोकहु जाई। अपने मुख को जाकर देखिए तो सही दर्पण में। मुकुर यानी दर्पण। अस कही दो भागे भय भारी। ऐसा कहकर दोनों भयभीत होकर भाग गए। बदन दीख मुनि बारी निहारी। अब मुंह देखा मुनि ने अपना, बारी यानी पानी, पानी में अपना, जल में अपना मुंह देखा। बेशु बिलो की क्रोध अति बाड़ा, और अपना वेश देखकर उनका क्रोध और अधिक बढ़ गया। तीन ही शराप दीन अति गाढ़ा, और उन्हें बड़ा गूढ़ा श्राप दिया, उन्होंने कठिन श्राप दिया।
शिवगणों को। हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, तुम दोनों कपटी और पापी हैं, जाकर निशाचर बन जाओ। हंसे हु हम ही सो लेहु फल, आप हम पर हंसे हो इसलिए उसका फल लो। भौरी हंसे हो मुनि को, अब इसके बाद आगे से तुम किसी मुनि पर नहीं हंसोगे। जय सिया राम।